नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का एक बार फिर से जॉब जिल पे स्वागत है। फास्ट कैलकुलेशन की इस कड़ी में आज हम लोग पूर्ण घन वाली संख्या का घनमूल निकालना सीखेंगे। पूर्ण घन वाली संख्या का मतलब परफेक्ट क्यूब वाली संख्या और उसका क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको किसी भी ऐसी संख्या का घनमूल ज्ञात करना है जो पूर्ण घन वाली संख्या है, तो सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर कम से कम 15 तक का क्यूब आप याद कर लीजिए। 10 तक का भी रखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1 से 15 तक का क्यूब आप याद रखिए। अगर 1 से 20 तक का याद रखते हैं तो फिर और अच्छा है। यहाँ पे मैंने 1 से 20 तक का क्यूब लिख रखा है। घन को ही इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, CUBE, क्यूब। तो अगर आप लोग 1 से 20 तक का घन याद रखते हैं और किसी संख्या के घन का इकाई अंक देखकर अगर आप उसके घनमूल का इकाई अंक पता करते हैं, तो फिर आप बड़ी ही आसानी से किसी भी पूर्ण घन वाली संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी पूर्ण घन वाली संख्या के घनमूल का इकाई अंक देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x और अगर हम लोग उसका घन करें तो लिखेंगे x क्यूब। तो x क्यूब का इकाई अंक यहां पे हम लोग लिखते हैं। तो x क्यूब का इकाई अंक क्या हो सकता है? x की जगह पे कोई भी संख्या हो और उसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावे तो कोई भी ऐसा अंक है नहीं जो किसी भी संख्या के क्यूब के इकाई अंक के स्थान पे आ सकता है। अब हम लोग अगर x क्यूब का घनमूल करें, घनमूल का मतलब ये है x क्यूब। अगर इसका घनमूल करना है तो यहाँ पे करने का घात 3 होगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 3 और इसका होल पावर 1/3 और पावर पर पावर गुना हो जाता है तो x पर पावर 3 गुने 1/3, 3 से 3 कैंसिल और x पर पावर 1 बराबर x। तो x का घनमूल क्या हो जाए? x क्यूब का घनमूल क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x का इकाई अंक, इकाई अंक। तो अगर किसी भी संख्या के क्यूब का इकाई अंक 0 है तो उसके घनमूल का यानी क्यूब रूट का भी इकाई अंक 0 ही होगा। अगर 1 है तो 1 ही होगा, अगर 2 है तो 8 होगा, अगर 3 है तो 7 होगा, अगर 4 है तो 4 ही होगा, अगर 5 है तो 5 होगा, अगर 6 है तो 6 होगा, अगर 7 है तो 3 होगा, 8 है 2 होगा और 9 है तो 9 ही होगा। इसे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं भी करेंगे तो आप क्यूब करके जान सकते हैं कि क्या होगा। जैसे 1 के क्यूब का इकाई अंक 1 है, 2 के क्यूब का इकाई अंक 8 है, 3 के क्यूब का इकाई अंक 7 है। तो आप इस तरह से भी इसका क्यूब रूट करके इकाई अंक जान सकते हैं। तो क्यूब रूट अगर किसी भी संख्या का करना, जैसे 1 का क्यूब रूट करेंगे, 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1, 8 का क्यूब रूट करेंगे 2, 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3, 64 का क्यूब रूट करेंगे तो 4। इसी तरह से इस पे अगर आप क्यूब रूट करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं तो ये संख्या आ जाती है। तो अब हम लोग इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिख रखे। तो सबसे पहले जैसे आप पूर्ण वर्ग वाली संख्या में अंतिम से 2 अंकों को चिन्हित करते थे, यहाँ आप अंतिम से 3 अंकों को चिन्हित कर लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे। लास्ट से इकाई अंक की ओर से 3 अंकों को अलग कर लेंगे। फिर देखेंगे कि इकाई अंक के स्थान पे क्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक के स्थान पर 7 है और जिस भी पूर्ण घन वाली संख्या के इकाई अंक के स्थान पे 7 होता है तो उसके
घनमूल के इकाई अंक के स्थान पर 3 आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसके घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। अब जो भी संख्याएं बच गई, तो यहाँ पे 571 बच गया। देखेंगे ठीक इससे छोटी किस संख्या का क्यूब है, तो 571 से ठीक छोटी 8 का क्यूब है 512, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8। बस यही इसका क्यूब रूट है। तो इसी तरह से आप लोग इसे खुद से भी बना सकते हैं। मैं ये 4 एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, फिर आप खुद से एग्जाम्पल्स लेकर इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अंतिम से 3 अंकों को चिन्हित कर लेते हैं। तो यहाँ 571 को चिन्हित कर लिए। इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 1 है, तो इसके घनमूल के इकाई अंक के स्थान पर भी 1 होगा। फिर जो संख्याएं बच गई है, यहाँ पे 753 753 बचा हुआ है, तो 753 से ठीक छोटी किस संख्या का घन है, तो आप यहाँ पे देखिए 753 से ठीक छोटी 9 का घन है 729, तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख देंगे। इसी तरह से इसको कीजिए, अंतिम से 3 अंकों को चिन्हित कर लीजिए। इकाई अंक के स्थान पर यहाँ पे 8 है, तो 8 अगर इकाई अंक के स्थान पर रहे तो इसके घनमूल के इकाई अंक के स्थान पर 2 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 डाल दिए। अब जो बच गया 1530, 1530 से ठीक छोटी किस संख्या का घन है, देखिए यहाँ पे 1530 से ठीक छोटी 1331 का घनमूल क्या है, 11 है, तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख देते हैं 11, यानी 15,30,368 का घनमूल 112 होगा। या जब आप 112 का क्यूब करेंगे तो ये 15,30,368 आ जाएगा। इसी तरह से इसको कीजिए, अंतिम से 3 अंकों को चिन्हित कर दीजिए। इसके इकाई अंक के स्थान पर 3 है, तो इसके घनमूल के इकाई अंक के स्थान पर 7 हो जाएगा। अगर 3 है तो घनमूल का इकाई अंक 7 हो जाएगा। फिर जो संख्या बच गई, इससे ठीक छोटी किस संख्या का घन है, तो देखिए इससे ठीक छोटी किस संख्या का घन है, यहाँ पर है 7645, तो 7645 से ठीक छोटी 19 का घन है 6859, तो यहाँ पे हम लोग 19 डाल देते हैं। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। और जो संख्याएं बच गई 2, 3 और 7, 8, तो अगर 2 इकाई अंक के स्थान पर रहे तो 10 में 2 को घटा दीजिए 8। अगर 3 इकाई अंक के स्थान पर रहे तो 10 में 3 को घटा दीजिए 7। अगर 7 रहे तो 10 में 7 को घटा दीजिए 3, और अगर 8 रहे तो 10 में 8 को घटा दीजिए 2। बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी पूर्ण घन वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करना कितना आसान है। बस हम लोग अगर किसी भी संख्या के घनमूल का इकाई अंक ज्ञात करना सीख लें और 1 से 15 तक या 20 तक का क्यूब याद कर लें, ये आप जहाँ तक याद रखेंगे आप उतनी बड़ी संख्या का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप 10 तक का क्यूब याद रखते हैं तो आप 100 तक के क्यूब का घनमूल आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप 15 तक याद रखते हैं तो आप 150 तक के क्यूब का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप 20 तक का क्यूब याद रखते हैं तो आप 200 तक के क्यूब का घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 का इकाई अंक सेम होता है, और जो संख्याएं बच गई उसे आप 10 में माइनस कर दीजिए तो इकाई अंक आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग खुद से एक कैलकुलेटर लें और किसी भी संख्या को 3 बार आपस में गुना करें और उसका घनमूल इसी तरह से ज्ञात करें, तो आप देखेंगे कि आप 2 सेकेंड में ही उसका घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।